Hello students, this is Mr. Sanjeev Kumar Gupta from Diamond Mahir Classes welcomes you to choose Diamond Mahir Classes to learn the ball poem. The ball poem. इस पोएम को लिखने वाले हैं जॉन बेरीमैन। वह एक अमेरिकन पोएट हैं और इनका जन्म जो है मैक्लेस्टर ओक्लाहोमा यूएसए में हुआ है। पोएट कहते हैं कि एक लड़का है जो कि अपना बॉल खो दिया है और वो काफ़ी उदास है। हालांकि उस बॉल की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है और ना ही उसे खरीदने में किसी प्रकार की दिक्कत है, फिर भी वह उदास है। तो चलिए जानते हैं कि वह लड़का उदास क्यों है और बॉल खोने के बाद उसे कौन सा ज्ञान मिलता है। पोएट कहते हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। वह लड़का अब क्या करेगा जिन्होंने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू। वह अब क्या करने वाला है। आई शा इट गो। ऐसा होते हुए मैंने देखा। पोएट जॉन बेरीमैन कहते हैं कि जो लड़का अपना बॉल को खो दिया है और वो काफ़ी उदास हो गया है, अब वो क्या करेगा ऐसा मैंने होते हुए देखा। Merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in water. Merrily bouncing का मतलब क्या होता है। merrily का मतलब होता है आनंदित। merrily का मतलब क्या होता है, आनंदित। आनंदित। और बाउंसिंग का मतलब क्या होगा, उछलना। तो पोएट कहते हैं मेरिली बाउंसिंग, जब कोई बॉल से खेलता है तो काफ़ी आनंदित होता है और उस तरह का जो गेंद में उछाल होता है तो उसे हम कहेंगे मेरिली बाउंसिंग। डाउन द स्ट्रीट एंड देन मेरिली ओवर। वह उछलते हुए गेंद पहले स्ट्रीट में जाता है और उछलते हुए देयर इट इज इन द वाटर, और वह उछलते हुए पानी में गिर जाता है। फिर आगे कहते हैं No use to say, oh, there are other balls. पोएट कहते हैं कि यह कहना उचित नहीं होगा कि ओ बच्चे, ऐसे बहुत सारे बॉल हैं जिसे तुम खरीद सकते हो, जिसे तुम्हें मिल सकता है। An ultimate shaking grief fixes. Ultimate मतलब क्या होता है, असीम, और shaking मतलब होता है घबराहट, है ना। अल्टीमेट शेकिंग का मतलब क्या होता है, असीम घबराहट। एंड अल्टीमेट शेकिंग, उस बच्चे में असीम घबराहट हो जाता है, बहुत ज्यादा घबराहट हो जाता है। ग्रीफ फिक्सेस, और वो काफी दुखी हो जाता है। द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड। अब वो क्या है कि वो बिल्कुल रिजिड मतलब क्या हुआ, ना हिल रहा है ना डोल रहा है, बिल्कुल एक जैसा अर्थात पिलर के जैसा वो खड़ा है। ट्रेवलिंग का मतलब क्या होता है, घबराहट। यहाँ पे ट्रेवलिंग मतलब कांपना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, घबराहट।
तो पोएट कहते हैं कि स्टैंड रिजिड, वह बिल्कुल रिजिड खड़ा है, ना हिल रहा है ना डोल रहा है और उसके अंदर घबराहट है। स्टेयरिंग डाउन, स्टेयरिंग मतलब क्या होगा, एक टक देखना। तो वह एकटक देख रहा है। कहाँ देख रहा है, पानी की ओर देख रहा है। एक स्टेयरिंग डाउन मतलब कि जो बॉल पानी में गिर गया तो एकटक लगाकर वहां पे देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू दी हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और पोइट कहते हैं कि उसकी सारे बचपन के दिन इसी बॉल के साथ हार्बर में चला जाता है। हार्बर का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। हार्बर का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। तो पोएट कहते हैं ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। उसके बचपन की सारी यादें, सारे दिन उस हार्बर में गेंद के साथ चला जाता है और वह बच्चा काफी दुखी होता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट कहते हैं कि मैं उसे हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना। तो पोएट कहते हैं आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे हस्तक्षेप नहीं करूंगा। पोएट चाहते हैं कि वो अपना बॉल खो दिया है तो उसे ही एहसास हो कि बॉल खोया है और उस बॉल में उसकी यादें भी मौजूद है, तो उसे क्या हानि हुआ है और इस हानि से उसे कुछ सीखना भी चाहिए, है ना। पोएट कहते हैं अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डाइम मतलब क्या होता है, 10 सेंट। जैसे हमारे यहाँ 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, उसी प्रकार से अमेरिका में 100 सेंट्स बराबर $1 होता है ना। तो भले ही उस बॉल की कीमत 10 सेंट है लेकिन वो क्या है, वर्थलेस है। क्या है, वर्थलेस। क्या है, वर्थलेस है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो अगला बॉल खरीदा जाएगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्या हो रहा है कि वो उसे आभास हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हो रहा है, उत्तरदायित्व का आभास हो रहा है ना। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, पोजीशन मतलब क्या होता है, स्वामित्व। पोएट कहते हैं कि इस पोजीशन की दुनिया में, इस स्वामित्व की दुनिया में, पीपुल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। सभी लोगों के पास बॉल होंगे, सारे लोग बॉल रखेंगे और वह बॉल खो भी जाएंगे। क्या मतलब हुआ इसका, कि इस दुनिया में हर लोग किसी न किसी का वस्तु का स्वामी है। जैसे आप लोगों के पास बाइक होगा, मोटरसाइकिल होगा, लैपटॉप होगा, घड़ी होगा, उसके आप मालिक होंगे। उसी प्रकार से हर लोगों के पास कुछ न कुछ होता है। पीपुल विल टेक बॉल्स मतलब हर लोगों के पास कुछ न कुछ होंगे, उस किसी न किसी वस्तु का वो मालिक होगा। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो वस्तु गुम भी होगा। जैसे कि किसी के पास मोबाइल फोन है तो वह मोबाइल फोन खो भी सकता है, किसी के पास साइकिल है तो साइकिल भुला भी सकता है, घड़ी है घड़ी भी भुला सकता है। उसी प्रकार से बच्चे का भी अपना एक पोजीशन था, वो था बॉल। अर्थात
उस बच्चे के पास एक बॉल था और वह बॉल गुम हो गया। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और पोएट कहते हैं कि उस बॉल को कोई भी खरीद कर वापस नहीं ला सकता। कौन सा बॉल? जो बॉल उस बच्चे के पास था। क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि उस बॉल से बच्चे की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। जैसे वो बॉल कहाँ खेलता था, किस कमरे में खेलता था, कैसे खेलता था, कैसे उछालता था, ये सारी यादें उस बॉल के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोग के पास कोई वस्तु है, मान लीजिए कि मोबाइल है, तो मोबाइल के साथ आपको बहुत सारी यादें जुड़ गई होगी। जैसे कि आपने उस मोबाइल को कब खरीदा, उस मोबाइल को किसको दिखाए आपने, या उस मोबाइल के जरिए किस किस से दोस्ती हुई, या फिर उस मोबाइल के द्वारा आप कहाँ कहाँ फोटो खींचे, है ना। तो ये सारी यादें आपको जुड़ी हुई होगी। तो आप पैसे से उसी तरह का मोबाइल आप खरीद सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल से जो यादें जुड़ी हुई है आप उसे कभी नहीं खरीद सकते। उसी प्रकार से पोएट कहते हैं कि कोई भी उस बच्चे का वह गेंद जो खो दिया है उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? बाहरी। एक्सटर्नल मतलब क्या होगा? बाहरी। पोएट कहते हैं कि मनी एक्सटर्नल होता है, अर्थात वो बाहरी साधन होता है। मनी से तो हम कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं, लेकिन मनी से हम किसी की यादें नहीं खरीद सकते। जैसे कि उस पैसे से जो है उस बच्चे का बॉल खरीदा जा सकता है, लेकिन उसी पैसे से उस बच्चे की जो यादें था उस बॉल में उसे नहीं खरीदा जा सकता है। He is learning, वह सीख रहा है। क्या हो रहा है? वह बच्चा सीख रहा है। Well behind his desperate eyes। Desperate का मतलब क्या होता है? उदास। वह बच्चा अपनी उदास आंखों से बहुत अच्छी तरह से सीख रहा है। क्या सीख रहा है? दी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? सच्चा ज्ञान, है ना, सच्चा ज्ञान का अध्ययन। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? सच्चा ज्ञान का अध्ययन। मतलब वो बच्चा जो है लॉस का ज्ञान सीख रहा है, घाटे का ज्ञान सीख रहा है। और क्या सीख रहा है? हाउ टू स्टैंड अप, मतलब उससे कैसे निपटना है। जब किसी की कोई वस्तु खो जाता है, भुला जाता है, तो उससे कैसे वो निपटता है, किस तरह से उसकी भरपाई करता है, वो बच्चा सीख रहा है। यानी पोएट कहते हैं दी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। वह बच्चा ज्ञान का अध्ययन सीख रहा है और यह भी सीख रहा है कि उस लॉस का भरपाई कैसे करें, या उस लॉस से जो उदासी मिली है उस उदासी से बाहर कैसे आए। नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और बच्चा साथ में यह भी सीख रहा है कि हर कोई व्यक्ति इस तरह का नुकसान का ज्ञान जरूर सीखता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अनेक दिनों में सीखते हैं, और साथ ही साथ यह भी सीखते हैं कि जो नुकसान हो गया है उससे बाहर कैसे निकलना है, उस नुकसान की भरपाई कैसे करना है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वह बच्चा नुकसान के ज्ञान सीखने के साथ साथ यह भी सीख रहा है कि इस प्रकार की घटना हर लोगों के साथ होता है। तो यह था पोएम द बॉल पोएम, जिसे जॉन बेरीमैन ने लिखा है।
स्टूडेंट्स, मैंने इसे समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया है। अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद। थैंक यू।